साय कैबिनेट में अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ डीएमएफ नियम में संशोधन किया गया है। खनन क्षेत्र के 15 किलोमीटर के अंदर 70% राशि खर्च होगी। तो वहीं पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर खर्च होगा। रेत खनन और परिवहन पर नया नियम भी लाया गया है। अब ऑनलाइन होगी रेत और खदानों की नीलामी और इसी के साथ 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर समाप्त की गई है। भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी के बाद बड़ा फैसला भी लिया गया है। क्या अहम फैसले हैं, डिटेल में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ डीएमएफ नियम में संशोधन किया गया है। साथ ही खनन क्षेत्र के 15 किलोमीटर के अंदर 70% राशि जो है वो खर्च होगी और इसके साथ ही पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि पर खर्च होगा। ये अहम फैसले जो हैं, अहम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। रेत खनन और परिवहन पर भी अब नया नियम लाया गया है। क्या वो नियम होगा, इसकी जानकारी भी डिटेल में आपको देंगे। अब ऑनलाइन होगी रेत खदानों की नीलामी, यानी कि रेत खदानों की जो नीलामी की जो प्रक्रिया है अब उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को भी समाप्त किया गया है। तो वहीं भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी के बाद बड़ा फैसला भी लिया गया है। वो क्या है बड़ा फैसला, ये भी आपको बताएंगे, सहयोगियों से बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी डिटेल में आपको देंगे कि आखिर साय कैबिनेट की जो बैठक है उसमें जो फैसले लिए गए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो आज साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। रायपुर में मंत्रालय में ये बैठक रखी गई थी। सीएम साय की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई है। बैठक खत्म होने के बाद फैसलों की जानकारी दी गई है। कुछ अहम फैसले आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ डीएमएफ नियम में संशोधन किया गया है। देखना होगा कि क्या बदलाव इसमें हुआ है। साथ ही पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर लगातार आवाज उठाई जाती है। अब इन पर भी खर्च होगा। कितनी राशि स्वीकृत की गई है ये भी देखना होगा। प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय अनुसूचित क्षेत्र हेतु नियम 2023 को निरस्त करते हुए नवीन नियम छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। नन वाला मामला जो है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के नेता ने भी मुलाकात की, कहा है कि प्रताड़ित किया जा रहा है उनको और जमानत याचिका भी खारिज हो रही है। सर, ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का भी वो भी गिरफ्तारी से असहमत नजर आ रहे हैं। अब पुलिस अपना काम कर रही है और कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें माननीय सांसदगण, विधायकगण और संगठन के लोग भी थे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। सर, सीजीपीएससी में आएंगे सर। तो छत्तीसगढ़ का वो मामला जो कि संसद तक, दिल्ली तक पहुंच चुका है। इस मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदर्शन भी किया था और अमानवीय व्यवहार करने का नन के साथ आरोप भी लगाया था। छत्तीसगढ़ पुलिस पर यह आरोप लगाया गया था। एक बार फिर से रुक करते हैं साय कैबिनेट की अहम बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं, ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ डीएमएफ नियम में संशोधन किया गया है। साथ ही जो समस्याएं हैं पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी पर अब राशि भी खर्च होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, बताइए कि क्या अहम फैसले लिए गए हैं और साथ ही क्या बदलाव हुआ है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ की साय सरकार की कैबिनेट बैठक थी, उसमें 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और चारों निर्णय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। सबसे पहले देखिए कि डीएमएफ की राशि का खर्च कैसे किया जाना है। तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों भारत सरकार ने उसके गाइडलाइन में जो है कुछ चेंजेस किए थे। अब उसी गाइडलाइन को जो छत्तीसगढ़ की सरकार जो है अडॉप्ट करने जा रही है और उसी पर जो है एक ये देखा गया कि डीएमएफ की 70% राशि जो है उच्च प्राथमिकता वाले
क्षेत्रों में खर्चा की जाएगी और उसमें कई ऐसे क्षेत्र जोड़े गए हैं जो अब तक शामिल नहीं थे। और इसी तरीके से खनन क्षेत्र के 15 किलोमीटर के अंदर लगभग 70% राशि डीएमएफ की खर्च की जाएगी, ये जो है अरुण साव ने बताया। इससे कहीं ना कहीं जो खनन क्षेत्र और प्रभावित वाले क्षेत्र हैं वहां के लोगों का, वहां के क्षेत्र का विकास बेहतर ढंग से हो सकेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया कि ये देखा कि भारतमाला परियोजना में आपको मालूम ही है और आईबीसी 24 ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से जमीनों की बंदरबाट हो रही है और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा ले लिए जाते हैं। तो उस पर भी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत ये हुआ है कि ग्रामीण जो के अंतर्गत जो कृषि भूमि की बाजार दर है वो समाप्त कर दी गई है और 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए रकबा की गणना अब जो है हेक्टेयर से की जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं उन दलालों को जो कहीं ना कहीं जमीन को लेकर हेरा फेरी करते रहते हैं और सरकार को जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय इस पर भी लिया गया कि जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ है उसको लगभग 7.96 एकड़ जमीन दी गई है नया रायपुर में, ताकि यहां पर क्रिकेट एकेडमी बनाया जा सके। पहले ही यहां पर परसदा में क्रिकेट स्टेडियम है तो उसी लिए दिया गया। और एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, सबसे महत्वपूर्ण रेत खनन को लेकर। आपको मालूम है कि रेत खनन को पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से अवैध रेत खोते हैं और फिर परिवहन किया जाता है, ग्रामीणों के बीच मारपीट होती है और अवैध रेत के कारण जो तरह तरह की परेशानियां आती है। तो सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि आने वाले समय में रेत खदान को लेकर जो है ऑनलाइन जो है इसकी नीलामी होगी, ताकि इसका जो वितरण सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी ऐसे कई जगहों पर देखा जाता है कि अवैध उत्खनन कहीं पर भी हो रहे हैं और उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो इस पर जो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने रेत खनन मामले पर भी जो है नए नियम ला दिए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आज ये 3 से 4 महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए हैं वो कब तक जो है जमीनी स्तर पर आता है और छत्तीसगढ़ की जनता को इसका कितना लाभ मिलेगा। बिल्कुल सौरभ, आपने डिटेल में जानकारी दी है और जैसा कि आपने बताया कि रेत खनन और परिवहन पर एक नया नियम ला दिया गया है। अब ऑनलाइन होगी रेत खदानों की नीलामी, तो निश्चित तौर पर जो अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की खबरें आती हैं उन पर अब एक्शन लिया जाएगा और देखना होगा कि अब इसका क्या फैसला जो लिया गया है, इसका क्या बदलाव देखने को, क्या असर देखने को मिलता है।